अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के बर्ड भी खैरियत से होंगे और आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपनी लाइफ में की जिसकी वजह से मेरा जो है लाइफ माशाल्लाह से टर्न आउट हुई और अल्लाह के सामने आज इस लेवल पे आप लोगों के सामने बैठा हूँ। जब मैं शुरू में मेरी वीडियो जिन्होंने देखी हुई, मैं कराची में आया था तो उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ सीधी सी बात कह रहा हूँ कि मेरे पास एक पेड़ लेने के भी पैसे नहीं होते थे और मैं मजदूरियाँ करता था जाके। ठीक है, अल्लाह ने फिर क्या किया, नवाजा मुझे। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में फिर बंदा जब होता है कि जब हालात अच्छे होते हैं ना तो बंदे को अल्लाह याद नहीं आता। जब हालात बुरे होते हैं तो फिर अल्लाह को बहुत याद आता है। फिर बंदा सजदे करता है, तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है। तो एक अमल मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है, वो मैं कहता हूँ, मैंने कहा चलो जो लोग करना चाहते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं तो वो चीज़ को आजमा के देखें तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। तो एक वज़ाइफ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जिसको आप लोग फॉलो करें, आजमाएँ तो इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में से काफ़ी किस्म की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और अल्लाह आपके काम में बरकत डालेगा और बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह इससे मुनाफा होगा। क्योंकि अल्लाह का कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। अबकरी वाले, ठीक है, अबकरी इनके आता है दवाखाना अबकरी के नाम से भी, उनके जो है वो भी निकलते हैं आपके, कहते हैं शहद हो गया। हकीम जो है, हकीम तारिक साहब, ठीक है ना, वो एक किस्म के पीर भी हैं। तो मेरे जो नेबर थे वो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था कि उन्होंने मुझे कहा था ये वज़ाइफ आप पढ़ो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। मैंने कभी किसी से ये चीज़ नहीं की थी कि मैं किसी का मुरीद हूँगा और कभी इन चीज़ों को मैंने कभी नहीं सोचा था। मगर जब मेरे हालात बुरे हुए और मैंने उस वज़ाइफ को पढ़ना शुरू किया और उनको सुनना शुरू किया, मैं लिंक डाल रहा हूँ ऊपर, आप देखना इनको, सिर्फ आप उनको सुनना तो अल्लाह की तरफ से हिदायत होने वाली होती है। तो मैंने उनको जब सुना तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आनी शुरू हुई। फिर उन्होंने हर चीज़ का इलाज होता है। जैसे हम लोग जाते हैं डॉक्टर, दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं। तो वो जो इलाज होता है वो सिर्फ वज़ाइफ बताते हैं कि जिसको किस तरह की प्रॉब्लम है, जादू की प्रॉब्लम है, औलाद की प्रॉब्लम है, शादियाँ नहीं हो रही, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फिसाद हो रहे हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स के लिए वो हर तरह के बंदे को डिफरेंट वज़ाइफ देते हैं। सिर्फ वज़ाइफ देते हैं, वो भी क्या, कुरान से, ठीक है, अल्लाह ताला के कलाम से, वो जो कुरान है हमारा उसमें से वो वज़ाइफ देते हैं। अल्लाह ताला के नाम बता देते हैं, वज़ाइफ डिफरेंट बताते हैं। उसको आप पढ़ें तो उससे आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आती हैं। तो मेरा ईमान था, मैंने उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया। आफा से तुम का एक वज़ाइफ है, वो मैंने पढ़ा। उसको मैंने माशाल्लाह से इतना पढ़ा, कहते हैं खुद हर टाइम पढ़ते रहे आप लोग, उससे आपकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी। मेरे हालात इतने बुरे थे और अल्लाह ने जब से मैंने उस वज़ाइफ को आजमाया और उसको पढ़ा और यकीन से पढ़ा, हर चीज़ होती है यकीन से होती है। अगर आप यकीन से एक चीज़ करोगे ना तो उसको आपको नफ़ा देगी। छोटी सी एग्जांपल बताऊँगा, कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, सूरतुल फातिहा, ये जो है ना जहर का तोड़ है, मगर बाल तक बिलीव की। अब अल्लाह देने वाली ज़ात सारों का अल्लाह की। अब हिंदू है वो जाके बुतों का आगे मांगते हैं, मगर वो इतने यकीन से मांगते हैं उनको वो चीज़ मिल जाती है, उनकी वो जो होती है मुराद पूरी हो जाती है। देने वाली ज़ात क्या है, अल्लाह है। अल्लाह के अलावा वो कोई कुछ नहीं दे सकता। मगर अल्लाह देखता है कि इसको किस लगन से ये मांग रहा है, उस लगन से उसको वजह से उसको वो चीज़ मिल जाती है। इसीलिए अल्लाह के कलाम में बरकत होती है, सब कुछ है, मगर आपके बलीव बहुत मैटर करता है। जितना आप बलीव से वो अमल करोगे उतना ही वो आपके लिए इफेक्टिव साबित होगा। मैं एक बार जा रहा था तो मुझे जो है मक्खी जो होती है, पीली मक्खी ने काट लिया गर्दन के ऊपर। तो मेरे नेबर थे, वो मेरे साथ थे भाई, उन्होंने पकड़ा मुझे, उन्होंने जगह को पकड़ के प्रेस करा, उस पर दम करके फूंक दिया। मैंने ये आपने क्या पढ़ा, और मुझे स्वेलिंग नहीं हुई। तो मुझे एक बिलीव होगा कि भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह के ताला के इस कलाम में इतनी बरकत है कि उसको ये बाप जहर वाली जगह पे इसको प्रेस करके या इसको दम करके फूकोगे तो आपके ऊपर जहर असर नहीं करेगा। मेरा बिलीव बन गया। तो मैं एक दफ़ा गया, छत पे चढ़ा था एक दफ़ा, तो वहाँ पे छत्ता था मक्खियों का। मैं अपनी KPK की बात बता रहा हूँ। तो वो चिड़ गई और मेरे ऊपर कम से कम 25-30 मक्खियों ने काटा, मतलब मर भी सकता था। मगर मैंने वहाँ हर जगह पे मैंने दम करके वो फूका और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रा सा भी मुझे स्वेलिंग नहीं हुई थी। अब यही अमल क्या हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसको काटा मक्खी ने, मैंने तो कहा भाई दम करके फूको, उसको बिलीव नहीं था, उसकी मुँह स्वेलिंग होगी। तो बात सारी थी बिलीव से। कोई भी अमल करें बिलीव से करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, देखिए एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में आजमा लें डेली बेसिस पे ना, जितना इस्तग़फ़ार करते जाएँ उतना ही आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग गुनाहगार हैं, उठते बैठते खाते पीते हम लोग गुनाह करते हैं। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये दिन रात सुबह शाम जब आपको टाइम मिले पढ़ते रहा करें। मैं अपनी छोटी सी एक्टिविटी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जब घर से निकलता हूँ ना तो मैं
दरूद शरीफ पढ़ के जितनी भी मुझे आयतें आती हैं, मैं सारी आयतें पढ़ के जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से आज तक जिन्होंने और हो चुके हैं सबको हदिया करता हूँ, खासतौर पर अपने वाले साहब को। तो सबको मैंने जाते हुए, मैं जा तो रहा होता है बंदा, ट्रैफिक में फंसा भी होता है, तो ये मेरा जाते हुए की रूटीन मेरी होती है। जब भी मैं किसी रास्ते में जाता हूँ तो मैं ये पढ़ के सबको बख्शाता हूँ डेली बेसिस पे। वापसी टाइम पे तो आता है तो मैं अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। और सेकेंडली एक छोटा सा वजीफ़ा है, या बासितू या फत्ताहू या करीम, इसको भी दिन रात सुबह शाम जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। या बासितू या फत्ताहू या करीम, ये एक वजीफ़ा छोटा सा, इतना कोई टाइम तो लगता नहीं। जब आप फ्री हो, उसमें वुज़ू होने ना होने से कोई मैटर नहीं होता। आप लोग ये पढ़ें, या बासितू या फत्ताहू या करीम, ठीक है। और उसके अलावा आपने अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ना है। एक चीज़ ये होगी। सेकंड जो मैं वजीफ़े का आपको बताने जा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको पढ़ना है। देखें, वजीफ़ा है आफ़ा हासिब तुम, वो स्क्रीन पे मैं आपको ये पूरा दिखा दूंगा आपको, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। आप ऐसे भी गूगल पे भी सर्च करें ना आफ़ा हासिब तुम, तो वो आपको छोटा सा वजीफ़ा आ जाता है, ठीक है। 3-4 आयतों का वजीफ़ा है, वो आपको है। आप गूगल पे भी सर्च कर लें, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लें आफ़ा हासिब तुम के नाम से, तो आपके पास वजीफ़ा खुल के आ जाएगा। वो कुरान की आयत हैं। अब मुझे पारा सही तरह याद नहीं किस पारे के अंदर आयत हैं, मगर ये आफ़ा हासिब तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहु मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व कुर रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये एक वजीफ़ा है, 5 मिनट का अमल है। आप लोगों ने हर नमाज के बाद पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के स्टार्ट लेना है। आपको देखें, कोई भी वज़ाइफ होती है उसके साथ पहले दरूद शरीफ लाजमी होता है, ठीक है। दरूद इब्राहिमी आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद शरीफ आपने हर मुसलमान को बताया, हम लोग हर नमाज में ये पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, या 1 दफ़ा पढ़ें, या 3 दफ़ा पढ़ें, या 5 दफ़ा पढ़ें, या 7 दफ़ा पढ़ें। जितना ज़्यादा दफ़ा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा असर वाली बात है, ठीक है। क्योंकि ताक में होता है, ईमन में नहीं होता, ऑड्स में होता है। तो 3 दफ़ा आप जो है दरूद शरीफ पढ़ना है आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आप 3 दफ़ा पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग ये होगी। उसके बाद सेकंड क्या चीज़ करनी है, वज़ाइफ पढ़ना है। वो हम अब उसका तरीका क्या वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने दरूद शरीफ पढ़ लेना, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करने के बाद आप बैठें, ठीक है। आपको ज़रूरी है मसल्ले पे बैठ के आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें, वरना आप नॉर्मल भी बैठ के पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए वज़ू होना शर्त नहीं है, वज़ू होगा तो ज़्यादा बरकत, अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो वज़ू होगा तो आपको ज़्यादा उसका अजर मिलेगा, ठीक है। मगर अब जो लोग कहते हैं यार वज़ू नहीं है तो हमने अल्लाह का कलाम भी पढ़ सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने करना, नमाज़ पढ़ ली, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो बेहतर है, बहुत बेहतर है, उसके तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप उसके अलावा भी नमाज नहीं पढ़ रहे, कुछ छोड़ देते हैं, तो उसके बाद भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा कम से कम दिन में, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, उसके बाद आपने वज़ाइफ पढ़ना है, ठीक है। आफ़ा हासिब तुम की आयत जो होती है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये आपने आयत पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये आयत पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहु मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून व कुर रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ये होगी आयत ख़त्म। इसके बाद आपने अजान देनी है। अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ये होगा आपका एक दफ़ा वज़ाइफ पढ़ा, एक दफ़ा आपने अजान दे दी। फिर आपने करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने आफ़ा हासिब तुम पढ़नी है आयत, उसके साथ अजान देनी है। आपने ये 7 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। पहले आयत, फिर उसके बाद अजान साथ ही, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आयत, फिर आपने अजान देनी है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने आयत और फिर अजान देनी। 7 दफ़ा पढ़ने के बाद, जैसे आपने शुरू में 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ा था, तो एंड में भी आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के इसको क्लोज कर देना। ये आपका एक वजीफ़ा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपनी बॉडी पे दम कर सकते हैं, पानी पे दम कर सकते हैं, खाने पे भी दम सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपका कोई कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, CV देने जा रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा, कहीं पे आपके चीज़ पैसे फंसे हुए, आप उसको इमेजिन करके उसके कानों पे फूंक कर सकते हैं, उसकी बॉडी पे फूंक मार सकते हैं, या अपनी बॉडी पे मार सकते हैं, अपने घर वालों पे मार सकते हैं। ताकि इससे क्या होता है,
एक तो क्या होगा, आपके ऊपर जो असरात होंगे जिन्नात वगैरह के, वो आपसे दूर भागेंगे। आपके घर में अगर जिन्नात वगैरह है वो आपसे दूर भागेंगे। किसी पे जादू हुआ हुआ उसका असर ख़त्म होगा। अगर किसी के दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो चुकी है, वो आपके दुश्मन बन चुका है, उसके ऊपर असर होगा, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। इस वज़ाइफ के बहुत ज़्यादा, कोई लोग बीमार हैं उनको शिफा के लिए है। ये ऐसे ऐसे मरीज़ थे जिनको कैंसर का प्रॉब्लम था, उन लोगों पे दम करके पूरा गया, उनको पानी पे पिलाया गया, उससे उनको शिफा मिली है। अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत। तो इस वज़ाइफ से मेरी लाइफ टोटली चेंज हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। जो इन चीज़ों को मानता है उनको फॉलो करके देखें आपको। और बात वही आगे दी है, यकीन से, जितना आप यकीन से अमल करोगे उतना ही आपको ये बेनिफिट देगा। तो मैं जो अप्लाई कर रहा था, तो मेरा हक़ बनता है मुसलमान होने के नाते कि जो चीज़ मुझे नफ़ा जिस चीज़ ने दिया उसको अल्लाह की फैलाऊँ। नेकी जो कहते हैं काम को फैलाओ, तो क्या मे भी इसकी वजह से अल्लाह मेरी बरकत कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। बर्ड से हट के थी, मगर अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। आप लोग आजमाएं। और वज़ाइफ के लिए मैं आप लोगों को ये लिंक बता रहा हूँ दोबारा। आप श्री वाले के हकीम तारिक साहब हैं, इनको सुने, ये लाइव सेशन में आते हैं और आप इनको देखना, ये लोग उनको कॉल्स करते हैं और ये उनकी हिस्ट्रियाँ बता देते हैं। वल्लाह अल्लाह के वली बहुत लोग पड़े हुए हैं अभी भी दुनिया में है, ज़िंदा हैं, तभी ये कायनात कायम है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ वज़ाइफ, क्या पीरों के पास जाना छोड़ दो, वो पीरों को नहीं वो बोलते, वो सिर्फ अमल बताएंगे आपको, ये अमल करो। मैंने वो सुना, उनसे मेरी बात नहीं हुई, मैंने उस अमल को फॉलो किया और मेरी लाइफ बदली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देखो। उस पर हर तरह की शादी नहीं हो रही, औलाद नहीं हो रही, बच्चों के प्रॉब्लम है, बेटियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, घरेलू झगड़ात हो रहे हैं, हर तरह की वो चीज़ों के वज़ाइफ बताएं, बीमारियों के वज़ाइफ बताएँ कि ये बीमारी है इसके लिए ये वज़ाइफ पढ़ें, ये प्रॉब्लम है इसके लिए ये वज़ाइफ पढ़ें। आपको वो यकीन भी हैं, वो हिकमत के भी अमल बताएंगे आपको, और साथ ही वो आपको वज़ाइफ भी बताते हैं। तो उनको फॉलो करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग उनको सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। मेरे हालात ऐसे थे, वल्लाह अल्लाह मैं रोता था, मेरी अपनी औलाद भी एक्सपायर हुई थी, ठीक है, इसलिए मेरे बैटिंग में फिटे। मैंने ये अमल किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा करें, या बासितु या सफ़ाहु या करीमु, कलमा हो गया, सूरतुल फातिहा और सूरतुल कौसर होगी, ये सारी आयतें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सबके लिए आसानी पैदा करें, सबके कारोबार में बरकत डालें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर कमेंट पसंद आए तो कमेंट लाजमी करिएगा, और किसी को वो चाहिए, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं वजीफे आपको सेंड भी कर सकता हूँ पिक्चर, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के बहुत बेनिफिट्स होते हैं। बेल आइकन जब आप प्रेस करते हैं उसको आपको बस उसके बाद उनको ऑल को क्लिक किया करें। ऑल से होता है जितनी भी मैं लाइव आ रहा हूँ, सेशंस आ रहा हूँ, स्टेटस लगा रहा हूँ, सब कुछ होता है वो आप लोगों को शो होता है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते तो आप लोगों को शो नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल मैं लाइव आता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप लाइव आते हैं, हमें नोटिफिकेशन नहीं आता। वो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल क्लिक नहीं किया होता। तो रिक्वेस्ट है सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए ये लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे भला हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलता होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।